सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर मुनि महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। खड़े मैं आज परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर महाराज जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उपस्थित जो श्रावक वर्ग है उनके शंकाओं के समाधान करे और हमें ये धर्म का ध्यान दे। मैं पहले पूछना चाहता हूँ, धर्म खाड़े इनका सवाल है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा है 2 प्रश्न है मेरे। एक तो है कि हम अपने बच्चों को संस्कार तो अच्छे देते हैं लेकिन बच्चे भटक जाते हैं, तब हमारी गलती होती है या बच्चों की होती है? क्या हम कुछ कम पड़ जाते हैं उनको समझाने में या संस्कार देने में? देखो माता पिता के संस्कार देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन माता पिता कहीं संस्कार देते देते कुछ चूक ऐसी कर जाते हैं कि उन पर कंट्रोल खो देते। हम उन पर और कॉन्फिडेंस में जब आ जाते दो, एक तो माता पिता संस्कार देते नहीं, एक वो होते हैं जो संस्कार देते तो लेकिन और कॉन्फिडेंस के कारण वो अति विश्वास जिसको हम कहते हैं, उस विश्वास में भी धोखा हो जाता है बच्चों के द्वारा। क्योंकि जब हम उनके अति विश्वास करने लगते हैं तो बच्चे गलत संगति पे जाने पर हम उनका ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके बच्चे, नहीं महाराज जी हमारे बच्चे तो ऐसे ही नहीं, शुरू से हमने उन्हें अच्छे संस्कार दिए, वो शुरू से मंदिर जाते, वो रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन उनका थोड़ा सा ध्यान जब उनकी संगति पे जब नहीं जाता कि वो किस लोगों के साथ हैं, बस यहीं से उनके बच्चे भटकने लग जाते हैं और वो और कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो मेरा उन माता पिताओं से कहना है, एक तो संस्कार जो नहीं दे रहे वो संस्कार दें और साथ साथ उनकी संगति पर पूरा कंट्रोल रखें कि ये किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है। निश्चित तौर पे जब ये दोनों बातें होने लगेगी, एक तो उनको संस्कार प्लस उनकी संगति जब दोनों होगी तो फिर बच्चा नहीं भटक सकता। तो हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उन बच्चों पर हमें संगति पर भी पूरा कंट्रोल रखना है कि वो गलत अगर भटक रहा है तो तुरंत उसे हम कंट्रोल करें, तुरंत से उसका ध्यान दिलाएं, उसे उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करें कि तुम गलत ट्रैक पर चले जा रहे हो। निश्चित तौर पर जैसे उसको ये उसका एहसास होने लगेगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अपनी संगति को बदलेगा और पुनः आपका जो ड्रीम या सपना है वो पूरा करेगा और अच्छे संस्कार के साथ, कैरियर के साथ वो कैरेक्टर भी बनाएगा। तो दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है, कैरियर के चक्कर में कैरेक्टर ना खोए, है ना, ये भी दोनों आपको बस वो ध्यान दे तो बन जाएगा। आपका माइक बंद है। कभी कभी महाराज जी ऐसा होता है कि संगति भी अच्छी होती है, हमको भी पता होता है, फिर भी गलतियां कर जाते हैं बच्चे, तो फिर क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा मानो कि उसकी तीव्र कर्म का उदय है, क्योंकि व्यक्ति संगति भी अच्छी है, संस्कार भी अच्छी, फिर भी अगर गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसके कर्म का उदय ही तेज है। अब थोड़ा सा पैसेंस से उसके कर्म के उदय को थोड़ा सा शांत होने दें, फिर वो अपने आप चेंजेस लाएगा, लेकिन उस पर अपना स्थितिगण उपगमन अंग उसके ऊपर बनाए रखो, जिससे कि वो एक दिन अपने जब चेंज हो तो उसे तकलीफ ना हो, सहजता से वो आपकी ओर मुड़ सके, आ सके। चलिए। हाँ, और दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि मुझे औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयपशमिक सम्यक दर्शन, इसमें फर्क में समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा थोड़ा सा समझ। अपने यहाँ 7 प्रकृति होती है। हाँ। अनंतानुबंध की 4, क्रोध मान माया लोभ। मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े होते तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां होती है। इन 7 प्रकृतियों का जब उपशमन होता है तो उसे औपशमिक सम्यक, उपशम का मतलब दबा देना। उन्होंने उदाहरण रखा जैसे कीचड़ वाला पानी होता है, मटमेला पानी होता है,
तो उस मटमैले पानी को साफ करने के लिए फिटकड़ी चलाई। फिटकड़ी जो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तुरटी बोलते हैं। तुरटी। तो उसको चलाकर उसे साफ सुथरा बनाकर उस पानी को जो कचरा बैठा दिया और पानी साफ हो गया। इसका नाम, पानी को, उस कचरे को दबा दिया, इसका नाम औपसमिक सम्यक दर्शन है। उपसम भी बोलते हैं इसे। इन्हीं 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृति सर्वघाती है और 1 प्रकृति देशघाती है। सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है और बाकी शेष प्रकृति सर्वघाती। सर्वघाती का मतलब होता है जिनके हृदय में सम्यक दर्शन का एक अंश भी ना हो, उसे बोलते हैं सर्वघाती। देशघाती की प्रकृति का मतलब होता है जिसके उदय में कुछ दोष तो लगे लेकिन सम्यक दर्शन ना छूटे, ऐसी प्रकृति। तो क्षोभसम सम्यक दर्शन में क्या होता है, सर्वघाती का उदयभावी 6, उन्हीं प्रकृति का सदास्तर उपसम और देशघाती प्रकृति का उदय, इसको बोलते हैं क्षोभसम भाव बन जाना। तो ऐसा जो क्षोभसम भाव होता है उसे क्षोभसम सम्यक दर्शन के रूप में हम मानते हैं। और जिसमें प्रकृति को दबा दिया जाता है उसको औपसमिक। ऐसा दोनों का भाव वहां पर पकड़ लेना चाहिए। ठीक है महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला प्रश्न है पद्मश्री बोरगावे। नमस्ते महाराज जी, फ्रिज में रखी हुई सब्जियां आदि जो वस्तुएं होती हैं वह ठंडी होती है। फ्रिज के बाहर निकालने के बाद उसे धोने के गर्म पानी यूज करते हैं या ठंडी सब्जी आदि को सुधार कर सब्जी आदि बनाते हैं, तो शीत और उष्ण अर्थात शीतोष्ण नामक दोष लगता है क्या? हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखो सीधा सीधा जब आप खुद ही इसके उत्तर आपकी खुद प्रश्न में ही है कि जो सब्जियां फ्रिज में रखी है निश्चित तौर पे वो ठंडी हो गई है, और जब वो ठंडी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर शीतांश प्रवेश कर चुका है। तो निश्चित तौर पर उसमें शीत नाम के जो जीवाणु है वो उत्पन्न हो चुके हैं, जो शीत प्रकृति में जीव उत्पन्न होते हैं। तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि उसे सब्जी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाने दें। हम थोड़ा सा जल्दीबाजी न करें। अगर हमें से लगता है कि हमें इस सब्जी फल फूल की आवश्यकता है तो उसे थोड़ी देर निकाल कर आप थोड़ा समय से पहले 5-10 मिनट पहले निकाल लें तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करें तो युक्ति से करेंगे तो आप जीव हिंसा से बेचेंगे और आपका व्रतों में दोष भी नहीं लगेंगे। ऐसा आपके लिए उचित होगा। अगला प्रश्न है, अगला उनको माइक दीजिए। हाँ, नाम बोलिए ना। दीपक खाड़े, सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि इतना इस कलयुग में इतना टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है, जैसे कि जो इस 10-20 साल में इतना बदलाव हो रहा है, वैसे धर्म करने वाले लोग भी या श्रावक हो भी उसके हिसाब से चल रहे हैं लोग। क्या पंचम काल में या षष्ठम काल तक ये मुनि परंपरा ऐसे ही चलेगी या बदलाव होगा, या इसमें अच्छी तरह से इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा? टेक्नोलॉजी के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि ये तो चेंजेस संसार का नियम है, प्रकृति का ये नियम है, लॉ है। लेकिन जो कुछ बदलाव करना था चतुर्थ काल और पंचम काल के हिसाब से वो आचार्य अपने विवेक और ज्ञान से कर चुके हैं। वो मूलाचार में उन्होंने जितना बदलाव था वो सब दे दिया। मूलाचार में दे दिया, प्रवचन सार के अंदर दे दिया, कुंदकुंद महाराज ने, समन्वय स्वामी ने, इनने सब ने उस बदलाव को एक पूरी प्रकृति हमें सौंप दी गई है। एक पुस्तक में आप देख सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, उन्होंने कह दिया कि अब आप पर्वतों पर और गुफाओं में साधना ना करके आप श्रावकों के बीच में रहकर साधना करें, क्योंकि इससे आप अपराध मार्ग को ना पाकर अपवाद मार्ग को अपनाइए। एक दूसरी बात उन्होंने कह दी, अगर आप उत्तर गुण को ज्यादा नहीं पाल सकते तो मूल गुण को आप पाल के ही काम चला सकते हैं। 2, तीसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि आप यथा योग्य उसे अगर आपको लगता है तो जो ग्रहण करने योग्य, जो सावध्य से रहित हो, निर्बद्ध हो और श्रवण के योग्य हो, वो ग्रहण कर ले। एक उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी खुली फिर आप ये ग्रहण कर लो, ये नहीं कहा वहां पे। जो निर्बद्ध हो, श्रवण के योग्य हो और जिसकी चाहत
श्रावक ना रखता हो, मतलब जिसको देखकर श्रावक के मन ललचाए ना, ऐसी चीज को इस्तेमाल करें, ये उन्होंने वहां पर कहा है। तो ये जितना बदलाव था, ये बदलाव पंचम काल के अंत तक पूरा हो चुका है, इसमें अलग से करने की कोई भी अब विशेषता नहीं है। अब एक बात, इतना बदलाव, थोड़ा बहुत बदलाव जैसे मैं बताता हूं, पहले होता था कि पीछे आपकी ये पंखों से ऐसे करके उसे सिर्फ धागे से बांध दी जाती थी, अब ये पीछे को इस तरीके से एक रूप दे दिया गया है। बस इतना बदलाव स्वीकार है, जिससे वो उसकी ज्यादा से ज्यादा वो पीछे चल सके और उसके अंदर अपनी अच्छी सुंदरता भी दिखे और वो एक अच्छा है। अब इसमें क्या बदलाव करो, इसमें अब चांदी का मुट्ठा लगा लो, ये बदलाव थोड़ी, बदलाव स्वीकार है ना। अब पहले कमंडल होते थे भाई बड़े बड़े, अब छोटे ले लो और उसको व्यवस्थित कर लो, रख लो, ये कर लो जिससे खराब ना हो, गंदा ना हो। इतना बदलाव आज टेक्नोलॉजी जमाने में स्वीकार है। पहले आप लोग मुनि महाराज जी के प्रवचन सुनने जंगलों में जाते थे, अब आपने इतना कर दिया कि महाराज जी के अपने लिए एक माइक लगा दिया, महाराज जी इससे सुना दीजिए तो 1000 लोग एक साथ सुन सके, ये बदलाव स्वीकार है। अब खुद ही कुछ सब कुछ रख लो कि हम मोबाइल से हम आपको सुना दे, ऐसा थोड़ी होता है? तो ये बदलाव टेक्नोलॉजी वही स्वीकार है जो स्वीकार है वो। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक बार ये घटना गुरु जी के समय की है कि एक चुल्लक जी पंचगढ़ का समय था, तो वहां पे पुष्पवृष्टि हो रही थी, आप लोग करते ना श्रावक लोग। तो एक चुल्लक जी के मन में आया कि आचार्य श्री हम तो चुल्लक लोग हैं, हम बैठ सकते हैं क्या हेलीकॉप्टर में, पुष्पवृष्टि ना करेंगे, हम घूम लेंगे। गुरुजी ने कहा कि देखो ये सावध्य है, अपन नहीं कर सकते क्योंकि आपने 11 प्रतिमा ली है तो ये सब त्याग कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है। तो देखो टेक्नोलॉजी श्रावक के दृष्टिकोण से, श्रवण के दृष्टिकोण से नहीं है, समझ रहे? श्रवण के दृष्टिकोण से इतना ही था कि पहले भाई बहुत कठिनाई से पढ़ता था, अब आपने एक चश्मा दे दिया कि भाई महाराज जी इससे साधन, तो ये साधन जो निर्वध्य है, जैसे ज्ञान ध्यान में उनकी बड़े वो स्वीकार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप दे दो हाँ कीपैड दे दो कि महाराज जी, तो ये स्वीकार नहीं है। इसको ऐसा टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के रूप में स्वीकार किए रहिए, वो पाप के बंध के कारण ना हो, ऐसा आप स्वीकार कर सकते। अगला सवाल है प्रज्वल नूरजी, सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी ऐसा संसारी प्राणी नहीं है जो मरना चाहता है। आचार्य महाराज खुद कहते हैं एक नारकी को छोड़ दो तो तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये तीनों ऐसे हैं जो मरना नहीं चाहते। वो किसी भी कंडीशन में रहे, उस कंडीशन में जी लेते हैं। देखो बुरी से बुरी हालत हो, कैंसर भी हो तो भी वो जीना चाहता है, वो कोमा में तो भी जीना चाहता है, वो पैरालाइज में तो भी जीना चाहता है। ये आयु सबको ऐसा लगता है कि मुझे जीना पसंद है, इसलिए सबको मृत्यु से भय लगता है। ऐसे एक महाभारत के प्रसंग में जब यक्ष पूछता है, प्रश्न करता है ना, आपको याद होगा वहां पर, तो युधिष्ठिर है, पहले उससे पहले भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये चारों उत्तर नहीं देते हो, चारों मूर्छित हो जाते। तो युधिष्ठिर जाता तो युधिष्ठिर से बोलता है पहले यक्ष प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उसने कहा कि संसार में सबसे ज्यादा क्या चीज है आश्चर्यकारी? तब उसने उत्तर दिया सबसे बड़ा आश्चर्यकारी है कि सबको पता है कि मरण निश्चित है, फिर भी वो जीने की आशा रखता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है संसार में। तो जो चीज हम सबके लिए भयभीत करती है वो है मृत्यु, लेकिन ये भी सच है कि वो निश्चित है। जीवन अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है, फिर भी हमारा विश्वास अनिश्चित पे ज़्यादा है और निश्चित पे कम है। तो इसलिए मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि हमें अगले भाव पे शायद विश्वास नहीं होता होगा है ना। इसलिए मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु को फाइट करो, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। अगला सवाल है
उषा अडमोटे सांगली। आज सारा सांगली वालों के नाम है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न है राम, सीता, लक्ष्मण ये सब सच्चे जैन है क्या? हिंदू कहते हैं हमारे भगवान है, जैन कहते हैं हमारे मुझे पद्म शास्त्र में आते हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। वो उनकी मान्यता से ठीक है, हम अपनी मान्यता से ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नए अपेक्षा हर चीज की चर्चा की गई है। वहां पर राम लक्ष्मण सब कुछ सबके यहाँ हुए, ऐसा तो नहीं हुए। मान्यताओं का फर्क क्यों आया? वो मान्यता का फर्क आया विसराग और वीतराग के भेद से। वहां पर जब उनका राज्य, उनका जीवन, जहां तक वो सराग दशा तक ही उन्होंने स्वीकार किया। जैन शासन ने इससे आगे फिर उन्हें वीतराग दशा तक स्वीकार किया और मुक्ति दशा तक प्राप्त हुई। इसलिए दोनों में दर्शनों में अंतर आया। बाकी राम हमारे यहाँ भी है, राम उनके यहाँ भी है। बस इतना ही है कि सराग और वीतरागता के भेद से दोनों दर्शन अलग अलग दृष्टिकोण से उन्हें देखते हैं। तो ये पदार्थ को, वस्तु तत्व को देखने की अपना अपना दृष्टिकोण है। जिसमें आस्था और विश्वास हो जाता है वो उस वस्तु तत्व को उस दृष्टिकोण से देखने लग जाता है। तो ये दोनों ठीक है, अपेक्षा अपनी अपनी जगह होती है, तो सापेक्ष है। सापेक्ष कथन होने से दोनों अपनी जगह सच है। नमस्ते महाराज। अगला सवाल है अरुणा पाटिल सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी, अनेकांत में अंत का अर्थ क्या है? अनेकांत है वो, एकांत नाम, इसी का नाम अनेकांत है। अंत नहीं है बाबा, कांत शब्द है। अनेक अंत वाला मतलब अनेक को जो अंत करके अनेक में अपनी प्रवृत्ति करता हो, एक ही सब्जेक्ट को जो अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता हो। जैसे आप सिर्फ महिला ही है कि आप इससे भी और कुछ भी है, ऐसा कैसा मानते हैं आप? कोई कहता है कि पत्नी ही है, ऐसा है क्या? नहीं, ये एकांत है। अनेकांत में आप पत्नी भी है, माँ भी है, बुआ भी है, आप चाची भी है ना? जो कुछ भी महिला के जो अलग अलग रूप होते हैं, जो अलग अलग परिवार में संबंध होते हैं ना, बुआ के संबंध से, माँ के संबंध से, पत्नी की और बेटी की। तो इस प्रकार से अनेकांत इन सबको अपनी, इन सब में अपनी प्रवेश करता है। एकांत किसी एक वस्तु में प्रवेश करके वहीं अंत को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसको अनेकांत शब्द से वहां पर घोषित किया गया कि अनेक में जिसका प्रवेश हो उसका नाम अनेकांत है। जिसका एकांत एक वस्तु में प्रवेश रह जाकर जो एक कोई मानकर वहां पर विराम को प्राप्त होता है उसे एकांत कहते। ऐसा दोनों में विवक्षा ले लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। अगला सवाल है मगदूम मैडम सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, निदति निकाचित कर्म की निर्जरा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जब हम बांधते हैं कुछ कर्म, जब हम बांध लेते हैं उस समय वो कर्म की बंधन का जो द्रव्य क्षेत्र काल है वो इस प्रकार से उस कर्म को हमसे ऐसा आत्मा से जोड़ देता है, वो निदत्ति निकाचित में चेंज होता आता है। वो अक्षम्य अपराध जैसा हो जाता है अपन सबसे। बात ये नहीं कि आपने अशुद्ध खाया, बात ये कि अशुद्ध कहाँ खाया। आप शुद्ध खाते हैं ऐसी बात नहीं। अब सभी लोग रात में खाते हैं तो सभी नरक जाएंगे क्या? नहीं। जैन खाएगा तो जाएगा, अजैन खाएगा तो नहीं जाएगा। जरूर थोड़ी जैन शराब पिए तो नियम से नरक निगोद जाए, मांस खाए तो नरक, लेकिन अजैन खाए तो नहीं है, नहीं जाए, वो एकांत नहीं है। तो किस पद पर बैठ के, किस क्षेत्र पर, किस द्रव्य काल के अनुसार आपने उस कर्म को बांधा है। वसु राजा, वसु ने राजा होके वो झूठ बोला। सभी झूठ बोले सप्तम नरक जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन राजा वसु ने राजा के पद पर होकर झूठ बोला, जिसके कारण आज तक वो हिंसा का तांडव चलता है। इसलिए वो निदत्ति निकाचित में चेंज बंध जाता है। तो जहां द्रव्य क्षेत्र काल देख कर जैनी करे तो
वो पाप है। अजैन करे तो नहीं, क्योंकि अजैन किया तो उनके बाप दादा, उनके गुरु, उनके भगवान सब रात में खाते। आपके यहाँ खाते हैं क्या? नहीं खाते। आपके यहाँ तो पानी भी छान के पीते हैं, है ना? वहां पे सब व्यसन करते। तो इसलिए दोनों में अंतर आ जाता है। तो द्रव्य शीतकाल के अंदर कर्म का बंधन वैसा हो जाता है। वही बंधन एक सामान्य से तुम किसी को पत्थर मारो और वही किसी मुनि महाराज को पत्थर मार दो, तो मुनि महाराज को बांधने से, देव साधु को बांधने से आपका निधत्य का चित परिवर्तन होगा, और सामान्य से तो झगड़े होते रहते। ये दोनों में अंतर, इसलिए वो निधत्य निकाचित में बंध को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो छूटता नहीं है। महाराज जी 12 भावना और 16 भावना में क्या अंतर है? दोनों अंतर है। 12 भावना वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध को काटने वाली है। तो ये दोनों को अंतर मान के चलिए। एक चारित्र को बढ़ाने वाली है और एक 3 लोक का उच्च पद दिलाने वाली है। ये दोनों में अंतर करके चलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अगला सवाल है भावना खाड़े सांगली। पुरुषवादी में से हो किसी को तो देख लेना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आलाप पद्धति में जो असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, ये जो विषय आ रहा है वो बहुत क्लिष्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर षड्गुणी हानि, षड्गुणी वृद्धि कहा है। संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुणी वृद्धि। संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुणी हानि। फिर संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि। संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। अब उसको समझने की दृष्टिकोण से किसी एक संख्या को आप भागहार लीजिए कि ये इसका भागहार ये होगा और ये गुणाहार ये होगा, तो आप उससे समझ जाएंगे कि जैसे संख्या 2 लीजिए, अब भागहार उसको 4 या 1 या कोई भी एक आप अपना भाग बनाइए। अब उसको गुणित करिए तो स्त्री गुणा करने पर ही असंख्यात भाग गुणित हो जाएगा। तो गुणा करने पर 2 × 2 × 4 हो गया, है ना? अब संख्यात की संख्या 2 हो गई, असंख्यात की गुणा 4 हो गए और अनंत संख्या 8 हो गई, ऐसा मान लेंगे। और भागहार 2 रखिए तो 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऐसा। तो ये गुणित क्रम से हो गया ना आपका, गुणा करके ये वृद्धि हो गया ना। 2 दूनी 4, हाँ ये वृद्धि क्रम में। तो 2 दूनी 4 और 2 के आगे 4, तो 4 दूनी 8, 8 के आगे 2 तो 8 दूनी 16, तो 4, 8 और 16, तो संख्यात भाग गुणित हो गया है। हाँ। अब भाग दीजिए उसको, अब भागहार बना लीजिए। तो भागहार बनाने के लिए जब आप उसको 2 से भाग दे दीजिए, 10 को 2 से भाग दिया तो 5 आया। तो ये तो इस प्रकार से आप उसको गणित बिठा लीजिए। बहुत अच्छा एक सरल है, आपको और यथा समय आपको यहाँ पे अभी प्रश्न के समय थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यथा समय आपको गणित करके दिखा दिया जाएगा, तो आपको लिए सरल हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगला सवाल है पद्मश्री बोरगावे सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सामायिक काल में कितने योगों की शुद्धि करके सामायिक किया जाता है? 3 योगों की शुद्धि करने से ही सामायिक काल में शुद्धि, जैसे मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि। मन की शुद्धि का मतलब है अपने शुभ और अच्छे विचारों से भरकर सामायिक के लिए बैठना। जैसे पंचपरमेष्टि का स्मरण है, अपनी 12 भावना का चिंतन है, देव द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर किसी उच्च स्थान जैसे सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र, इनको स्मरण में लाकर मन को विशुद्ध बनाना। वचनों से आशय, जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हो वो शुद्धता से करना। काय का आशय मतलब काय को बार बार हिलने डुलने से बचाना, मतलब स्थायी एक क्षेत्र को बार बार परिवर्तन नहीं करना, जैसे इधर से उधर चले गए, उधर से उधर, ऐसे बार बार उसको। तो द्रव्य क्षेत्र काल तीनों के अनुसार मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति को करते हुए उस काल में मन वचन योग्यता से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला सवाल महाराज जी मेरा ही है, अभिनंदन सांगलीकर। महाराज जी हम अभिषेक में करते समय बोलते हैं कि गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, तो
ये ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि गंगोत्री के पास हम जब गए थे तब ऐसा तो कुछ श्री जी का वहाँ पे प्रतिमा नहीं थी। जो आप गंगोत्री देख रहे हैं वो गंगोत्री नाउन संज्ञा वाली है। ओरिजिनल गंगोत्री पद्म कमल से जो निकल रही है, गंगा सिंधु रोहितास है, ये आपको दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि वो पद्म सरोवर जहाँ पर है उस पद्म सरोवर से वो निकलती है गंगा की धारा, वहाँ पर एक वज्रमय मूर्ति है अरिहंत भगवान की, उनके ऊपर गिरती है, इसलिए वो लिखा गया है। हमें जो गंगा सिंधु दिख रही है ये एक प्रकार से भारत में बहने वाली उस नदी को, उस नदी के नाम का नाम देते, जैसे एक ही नाम के अनेक लोग होते कि नहीं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, ऐसा मान के चलना चाहिए। क्योंकि जो गंगा और सिंधु है वो दो मलच खंड को विभाजित करते हुए, जब इस आर्यखंड को विभाजित कर रही है, जब आप थोड़ा नक्शा देखेंगे तो आप 5 मलच खंड को और एक आर्यखंड, तो उनमें से मलच खंड को विभाजित और आर्यखंड की कोने से निकल रही है, वो भारत देश के बीच में से निकल ही नहीं रही है, और सीधी जाकर वो लवण समुद्र जाकर मिल रही है। वो आप नक्शा देखेंगे तो इसलिए वहाँ पर ये उच्चारण किया जाता है, गंगा की धारा पर्वत से गिरती श्री जी के सिर पर, ऐसा वहां पर उच्चारण है। वो उसको लेके, जैसे क्षीरो नदी का जल लाया में, अब क्षीर सागर तो कहाँ है, 5वां समुद्र है, तो हम उसी में अपनी भावनाओं को इंक्लूड करते हैं कि ये हमारे लिए क्षीर सागर के समान जल है, ऐसा। नमस्ते महाराज जी। और किसी को करना है वहां से? और कोई शंका है तो बताइए जल्दी से। हाँ, बेले वकील, नन्ही कुमार बेले वकील, सांगली। हाँ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, जिसको करना है वो अपना हाथ खड़ा कर दो, फिर समय की अनुकूलता से अपन जाएंगे। अनुव्रत और महाव्रत में जैसा आंशिक और संपूर्णता ऐसा भेद होता है, आंशिक रूप में पालन करना और संपूर्णता पालन करना, वैसा ब्रह्मचर्य व्रत और प्रतिमा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग व्रत और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, इसमें क्या अंतर, क्या समझना चाहिए इसमें? ब्रह्मचर्य आंशिक भी लेता है, जैसे महीने में कुछ दिन पालन करूंगा, अष्टमी 14 पालन करूंगा, अष्टानी का 10 लक्षण पालन करूंगा, ये हो गया आंशिक रूप से। और वो संपूर्ण रूप से जब ब्रह्मचर्य ले लेता है वो अखंड ब्रह्मचारी कहलाता है, लेकिन सप्तम प्रतिमा नहीं है उसकी अभी। हाँ, प्रतिमा तो नहीं है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दे। तो वह अखंड ब्रह्मचारी तो है, लेकिन वो प्रतिमाधारी नहीं है। अब इसमें अंतर क्या है वो बता रहा हूं आपको। अखंड ब्रह्मचर्य के बावजूद भी वो अपने रिश्तेदार इत्यादि की शादी वगैरह करवा लेता है, उसकी कृत कार्य अनुमोदन कर लेता है, वो वह शादी में सम्मिलित भी हो जाता है, चला भी जाता है, वो लड़की का देखना दिखाना भी, लड़कों का देखना दिखाना कर लेता है। लेकिन जिसकी प्रतिमा हो जाती है वो फिर इन चीजों में नहीं पड़ता, कृत से कारित अनुमत तीनों से वो त्याग कर देता है। ये दोनों प्रतिमा में इसमें अंतर है। रात्रि भोजन में भी यही लगा लीजिएगा, रात्रि भोजन त्याग कर लेता है तो वो अपने लिए कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को भोजन दे देता है। अपने बच्चों में परिवार के कोई रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें भोजन दे देता है, या नहीं देता है तो कह देता है कि भैया भोजन करा दो, हमारा बेटा भूखा है, देखो ध्यान रख लो इसका। लेकिन जिसकी प्रतिमा हो जाती है फिर वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करता, वो कह देता भैया मेरा अनुमोदना का भी अब त्याग है, आप जाने, आपका काम जाने, ये मेरा भोजन रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं, आप करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मैं अब नहीं कहूंगा आपसे। पहले तो क्या करता था, देखो आपके लिए भोजन रख दिया, आप कर लेना, ऐसा कह देता था, क्योंकि अब बच्चे हैं, पति हैं और रिश्तेदार हैं तो इतना थोड़ा सा कर लेता था। लेकिन अब वो कहता भैया देखो मेरा अब प्रतिमा हो गई है, अब मैं इसमें भी शामिल नहीं होना चाहता। ये दोनों में कृत कार्य अनुमोदना का अंतर मान लेना चाहिए आप लोगों को, ऐसा विशेष तौर से करते। नमस्ते महाराज। नमस्ते। बात आ गई समझ में तो आ गई। हाँ महाराज जी, अभी हम सबको पता है कि 6 तारीख को पुणे में प्रतिभा जागृति जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से बन रहा है, तो 6 तारीख को उसका उद्घाटन समारोह है, तो महाराज जी उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया है। एक आप सबके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि 6 तारीख को जो प्रतिभा जागृति का उद्घाटन हो रहा है उसके पीछे का एक रहस्य मैं आपके सामने ला रहा हूँ।
ये पूज्य गुरुदेव का ड्रीम सपना था। जब पूना चातुर्मास को हमको आशीर्वाद मिला तब गुरुजी ने कहा था कि देखो वहां पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई भी एक स्थान नहीं था। आप सबको बहुत आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि पूज्य गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया वो सफल हो गया और प्रतिभा जागृति का उद्घाटन 6 तारीख को होने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो गुरुजी के आशीर्वाद को, उनकी भावनाओं को मुनि संघ ने उन्हीं के अनुसार अपने चलाया। लेकिन और एक और जो पीछे के जो हीरो होते वो होते दाता। जिन दाताओं ने इस प्रतिभा जागृति में अपना संपूर्ण दिया, बॉम्बे वालों ने दिया, किशनगढ़ वाले थे, आपके पूना वाले थे, अतुल भाई थे, अपने अशोक जी पाटनी का पूरा पाटनी परिवार था, बॉम्बे से थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने, आशीष भाई वगैरह जिन्होंने मिलकर ये प्रतिभा जागृति का सपना सजोया और उनके ये सब उनकी मेहनत, मुनि संघ का अपनी प्रेरणा और गुरुजी का आशीर्वाद, ये विशेष तौर से इस प्रतिभा जागृति को आज खुल रहा है। मेरा कहना है हर दाता को, हर व्यक्ति को उस प्रतिभा जागृति के उद्घाटन में जाना चाहिए 6 तारीख को, जो कि तिलक रोड पूना में है। तो जिन जिन दाताओं ने वहां दिया है उन दाताओं को खूब खूब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा और गोमत संघ का तो आशीर्वाद है ही उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा काम सपना गुरुजी का पूरा हुआ है, तो उन दाताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद भी। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिन जिन को भी अपनी बच्ची को सेफ रखना है उस प्रतिभा जागृति में पूना में भेजते समय वहाँ भेजें और उनका एडमिशन दिलाकर उनकी सेफ्टी रखें। बहुत बड़ा ये समझ लो कि जिन शासन 50 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा प्रतिभा जागृति बढ़ने से। कल हमारा जैन समाज और एक आचार्य श्री के मरण से और समाधि से हम दुखित हो गए। तो कल आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के संलेखन पूर्वक उनका ही हो गया था। तो महाराज जी आप उसके लिए संबोधन कीजिए। देखो अभी गुरुदेव का कुछ महीने अपने को फरवरी में गुरुजी का हम सब के ऊपर से उनका आशीर्वाद या उनकी शरण हमें अब नहीं मिली। और अभी सुनने में आया कि आचार्य परमेष्ठी विराग सागर जी महाराज कल रात के 2:30 बजे उनका अचानक से इस देह को छोड़कर उनका स्वर्ग गमन हुआ। इस श्रवण संस्कृति की ये सबसे बड़ी हानि मानी जाती है, क्योंकि श्रवण किसी धर्म की नींव होता है। ये बात सच है कि जैसे आज गुरुदेव को खोकर हम सब का संग दुखी है, बहुत से आज पूरा भारतवर्ष गुरुदेव को खोकर जैसे दुखी है, वैसे ही वो आचार्य परमेष्ठी भी इस प्रकार से उनका बहुत बड़ा संघ भी था और उनके भी संघ के सदस्य, उनके भी संघ की आरिकाएँ, मुनि हैं, अलग छुल्लक हैं, ये सब भी व्रती लोग और जो भी श्रावकगण, आस्था विश्वास जिनकी भक्ति थी, वो सब भी दुखी है। तो वास्तव में ये अपनी श्रवण संस्कृति एक बहुत बड़ी हानि हुई है। श्रवण का जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हानि होती है। तो अब हम सबको उनके लिए कायसर, उनके लिए प्रार्थना कि पुनः इस प्रकार से ऐसे श्रवणों की जो इस देह को भी देह न मानकर अपने भेद विज्ञान को सब कुछ मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हानि हुई है, ये क्षति बहुत कठिन होती है, इसका भरना ये बहुत कठिन दौर है इस समय अपन सबके लिए। तो उन सब के लिए सारा संघ पूरा व्यवस्थित हो, उनका संघ भी अच्छी तरह से इसको सहन करके वहाँ पर भी पुनः स्थापना करके और इस श्रवण संस्कृति को आगे उनका संग और ले जाए, इससे सबको भावना करना है। तो उनके लिए गायसर भी करें और उनके लिए भावना भी भाए। इतना ही रखूं, चलिए बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की एक गायसर सब कर ले।